हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सी लेटर के रूट वर्ड स्टार्ट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास आज होने वाली है। सी लेटर में सबसे पहले हम हॉर्स, जिसके लिए रूट वर्ड क्या यूज होता है, कैवल या कैबलो या शिविल, जिसका मीनिंग क्या है, हॉर्स। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगी, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां, ओरिजिन भी बताऊंगी मैं आज आपको, और बहुत सारे कंफ्यूजन भी दूर कर दूंगी, जैसा हमने डिपोर्ट और डिपोर्टमेंट में किया था। डिपोर्ट वर्ब, डिपोर्ट क्या होती है, जब वर्ब होती है तो इसका मीनिंग क्या था, एग्जाइल, बैनिश। मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया था, याद है ना। और डिपोर्टमेंट में क्या होता है, नाउन में द वे समबडी बिहेव्स। तो देखो इंग्लिश में ऐसा बहुत बार आपको मिलेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होने से, सेम रूट वर्ड से बने होने से भी मीनिंग बहुत अलग अलग हो जाते हैं, बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज हो जाते हैं। तो वो क्यों बने, कैसे बने, वो सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये हमने कर लिया था, लेकिन कैवलियर में भी वही चीज है। कैवलियर का नाउन में मीनिंग जेंटलमैन है, गैलेंट है। एडजेक्टिव में मीनिंग एरोगेंट है, हॉटी है, इंडिफरेंट, इनसेंसिटिव है। तो ये भी आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कैवलरी की बात करें, ठीक है, अगर कैवलरी CAVALRY, इसमें अगर मैं एल लेटर को उठाकर यहां रख दूं तो ये स्पेलिंग बनती है CALVARY, कैलवरी। तो क्या ये सेम स्पेलिंग है, मतलब सेम मीनिंग है दोनों का? अगर अलग मीनिंग है तो वो क्या है, कमेंट में बताना है। इंग्लिश में बहुत बार एग्जामिनर ऐसा करता है, जैसे मैंने पहले भी समझाया था, गोल, ठीक है, और जेल। इसमें ए और ओ की पोजीशन को, इसमें गोल में क्या होता है, GOAL, और GAOL ये होता है जेल। ठीक है, तो बच्चे जब क्वेश्चन दिया था ना, तो ज्यादातर बच्चों ने इस GAOL को गोल पढ़ा और आंसर एम कर दिया। ठीक है, तो इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना है, वो आप एग्जामिनर आपके माइंड से कैसे खेलता है। जैसे एक और क्वेश्चन आया था, 2014 की बात है, साइलेंट का सिनोनिम पूछा। बच्चे ने सोचा साइलेंट कितना इजी है, लेकिन उसने क्या किया, ऑप्शन में सबसे पहले दे दिया क्वाइट, QUITE, और फिर दिया क्वाइट। तो आधे से ज्यादा बच्चे क्वाइट पे टिक करके आ गए। अब आप बोल रहे हो कि मैम आपको कैसे पता चला? बच्चे तब ऑफलाइन पेपर होता था और बच्चा आके दिखाता था, लगता था अरे बच्चे ये सिली मिस्टेक क्यों कर दी। तभी से मुझे पता है कि बच्चा किस केस में सिली मिस्टेक कर सकता है, इसलिए मैं सारे एस्पेक्ट आपको बताते रहूंगी। ठीक है ना। तो ये कैवलरी और ये है कैलवरी। अगर आपको मीनिंग पता है तो जरूर बताना। ठीक है, कैवलरी क्या होता है, घुड़सवार सेना होती है, और इन्फेंट्री क्या होती है, पैदल सेना। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैम इन्फेंट का मतलब नवजात शिशु होता है और इन्फेंट्री का मतलब पैदल सेना होती है। ऐसा क्यों, इन दोनों में क्या रिलेशन है? रूट वर्ड तो सेम है, रूट वर्ड तो सेम है, पर ये मीनिंग बहुत अलग आ रहा है, बहुत मीनिंग अलग आ रहा है, बहुत चेंज है मीनिंग में। ये भी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो जो रूट वर्ड्स, उनकी कहानियां मैं आपको बताऊंगी, उससे आपका विजन डेवलप होगा, वोकैब सीखने का, रूट वर्ड सीखने का। तो जहां मैं आपको 1200 रूट सिखाऊंगी ना, आप उन 1200 रूट के बेस से 10,000 तक रूट वर्ड्स भी सीख सकते हो। आपका अलग विजन बन जाएगा। ठीक है, आपको ये समझ में आएगा कि कैसे सीखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे वोकैब याद करनी है। ठीक है, वो विजन आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो ये हम आज की क्लास में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। शिवलरस का ये ओरिजिन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक और रूट भी हम लेंगे यहाँ पर, कैको। ठीक है, कैको फनी बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है। क्लियर? और ए और बी लेटर की क्लास, ये देखो, ये ए की क्लास, ठीक है, और ए के पूरे वर्ड्स है इसमें, और ये बी की, दो क्लासेस, बड़ी बड़ी क्लासेस आ चुकी है। आपने नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, क्योंकि 10% बुक उसमें हो चुकी है। 928 वर्ड्स हो चुके हैं, और उसके आगे के वर्ड्स अभी हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, स्टार्ट करें पूरे जोश के साथ। हाँ, और अवतार आप कहीं से भी परचेज कर रहे हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट से, तो इस बुक में मेरी मेहनत को देखते हुए, मेरी मेहनत अगर आपको लगती है ऑनेस्टली कि हाँ मैम ने बहुत मेहनत की है इस बुक को बनाने में, बहुत अच्छी बुक है, तो 5 स्टार रेटिंग दे और अच्छा सा रिव्यू लिखें। ठीक है, हाँ
स्टार्ट करते हैं। कैवलकेड, कैवलकेड क्या होता है? कैवल का मीनिंग क्या है? हॉर्स। कैवल का मीनिंग है रूट वर्ड में क्या? हॉर्स। तो एक प्रोसेशन, एक यात्रा, एक झांकी, एक शोभा यात्रा जिसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर लाइन से व्हीकल्स चल रहे हैं या हॉर्सेस पे बैठे हुए हैं और फिर एक साथ लोग चल रहे हैं, उसके लिए आता है कैवलकेड। अ प्रोसेशन ऑफ पीपल वॉकिंग ऑन हॉर्स बैक, क्योंकि पहले तो हॉर्स बैक ही था, व्हीकल्स तो थे ही नहीं, व्हीकल्स तो बाद में आए हैं, लेकिन अब व्हीकल्स के लिए और राइडिंग इन व्हीकल्स के लिए क्या आ गया? कैवलकेड। क्लियर है? इसी से मिलता जुलता वर्ड बनता है मोटरकेड। मोटरकेड में भी देखो केड केड सेम है। ये भी जब कोई इंपॉर्टेंट, कोई फेमस इंसान जब ट्रैवल करता है तो उसके साथ में एक व्हीकल्स का पूरा सीरीज सी चलती है उसके साथ व्हीकल्स की, उसके लिए मोटरकेड आता है। क्लियर? सिनोनिम हो गया कैरवैन, एरे, मार्च पास, परेड, प्रोसेशन। प्रोसेशन आपका पीओ में, बैंक पीओ में आया हुआ भी है 2003 में। ये होता है आपका कैवलकेड। ये डिज्नीलैंड का है। अगर आप कभी डिज्नीलैंड गए हो, अभी तक नहीं गए हो तो भी कभी आगे ज़रूर मौका मिलेगा, तो वहाँ इस तरह की कासल्स, ये पूरा सीन है। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। कैवेलियर, कैवेलियर का जब मीनिंग नाउन की बात करते हैं, नाउन में कैवेलियर का मीनिंग होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत जेंटलमैन है, माउंटेड सोल्जर, नाइट, गैलेंट को बोलते हैं कैवेलियर। जो वुमेन के लिए, जिसको पता है कि वुमेन को कैसे रेस्पेक्ट शो करनी है, उसके लिए क्या आता है? कैवेलियर। राइट? जो जेंटलमैन है, यानी हम बोले जैसे पहले जो लोग जो नाइट होते थे, ठीक है, वो माउंटेड सोल्जर होते थे और वो जो भी राजकुमारी है या रानी है उनको एस्कॉर्ट भी करते थे। ठीक है, तो वो उस टाइम ऐसे इंसान को रखा जाता था जिसको पता होता था कि कैसे, जो ऐसे नहीं है कि किसी भी रूड या किसी भी इंसान को रख लिया और किसी को भी भेज दिया, नहीं, जो सभ्य होता था, जिसको पता होता था कि कैसे बिहेव करना है, उसी को लेकर जाया जाता था। तो क्या वर्ड आता था उसके लिए? कैवेलियर। अ जेंटलमैन ट्रेंड इन आर्म्स, जो आर्म्स में भी ट्रेंड है, हथियारों में भी ट्रेंड है, और हॉर्समैनशिप में, उसको बोलते हैं कैवेलियर नाउन में। ठीक है, नाइट हो गया। ये दोनों मीनिंग इसके एडजेक्टिव के, इसको आगे डिस्कस करेंगे। अभी एडजेक्टिव में जेंटलमैन हो गया, ये इसका सिनोनिम हो गया, जेंटलमैन, नाइट, गैलेंट। ठीक है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे एंटोनिम्स में। हाँ, ये हो गया कैवेलियर। फिर आगे देखो, कैवेलियर का मीनिंग एडजेक्टिव में होता है एक इस ऐसे पर्सन की विशेषता बताने के लिए आता है जो दूसरों की फीलिंग्स के लिए बहुत इनडिफरेंट होता है, जो बहुत एरोगेंट होता है, घमंडी टाइप का होता है, जो इनसेंसिटिव होता है, उसके लिए आता है कैवेलियर। ठीक है, तो जो वर्ड हमने लिए थे यहाँ, कर्ट है, ऑफ हैंड है, ये कैवेलियर के एडजेक्टिव के सिनोनिम है। जो दूसरों के इमोशन से, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो इनडिफरेंट होता है, ठीक है, उसको लिए एडजेक्टिव में क्या आता है? कैवेलियर आता है। ठीक है, इसको हम कैसे समझे? इसको इस तरह से समझते हैं कि पहले तो आया नाउन वाला कैवेलियर, ठीक है, जो हॉर्समैनशिप के लिए आ गया, ग्रूम के लिए भी, घोड़ी पे भी बैठाते हैं ना हम ग्रूम को, तो वहाँ से आया। फिर बाद में क्या हो गया, इंग्लिश पुरिटन्स ने इस कैवेलियर वर्ड को स्वैगरिंग फॉलो के लिए यूज़ किया। स्वैगरिंग फॉलो का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान, फेलो, जो बहुत एरोगेंट है, घमंडी है, जो अपने आप को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझता है दूसरों की बजाय कि दूसरे ऐसे ही हैं, जो कॉन्डिसेंडिंग नेचर का होता है, उसके लिए यूज़ होने लगा। और ये चार्ल्स फर्स्ट के जो लोग थे उनके लिए इंग्लिश पुरिटन्स बोलते थे। तो वहाँ से ये वर्ड मॉडिफाई होकर यूज़ होने लगा एडजेक्टिव के फॉर्म में, इनडिफरेंट के रूप में। दूसरा आप इसको समझें तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं कि कैवेलियर जो एक सेनापति, एक नाइट है, एक जो ऊपर पोजीशन का इंसान है, ठीक है, जो दूसरी प्रजा से अलग है, उसको समटाइम्स ऐसे रूल्स या ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि उस टाइम पे वो दूसरों की भावनाओं का ध्यान नहीं रख सकता है।
ठीक है। तो उसका जो एटीट्यूड है वो कैवलियर हो जाता है, वो इनडिफरेंट हो जाता है, क्योंकि उसको कई चीज़ें लोगों से फॉलो करवानी होती है, कई रूल्स एंड रेगुलेशन की उसकी जिम्मेदारी भी हो जाती है। तो वहाँ से भी आप उसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। हम बोलते हैं ना कि यार ये तो बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है, वो सेनापति तो ऐसा है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो उस वे में भी आप इसको इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। कैवलियर का एडजेक्टिव फॉर्म में अगर आपको कभी यूज मिलेगा तो ये इस तरह से आएगा जनरली, या 99% ये कैवलियर एटीट्यूड के लिए आता है, ठीक है। कैवलियर एटीट्यूड टुवर्ड्स समबडीज फीलिंग, कैवलियर एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी, कैवलियर एटीट्यूड टू द अदर पीपल्स प्रॉब्लम्स, ठीक है, दूसरों के लिए, कि दूसरों की प्रॉब्लम्स के लिए, मनी के लिए, दूसरों की फीलिंग्स के लिए कैवलियर एटीट्यूड रखना, मतलब इनसेंसिटिव, इनडिफरेंट, हॉटी, एरोगेंट वाला एटीट्यूड रखना क्या होता है, कैवलियर एटीट्यूड, राइट। और कैवलियर के साथ में कई बार आपको डिसरिगार्ड भी मिल सकता है, कैवलियर डिसरिगार्ड, ज्यादातर एटीट्यूड मिलेगा आपको, ठीक है बच्चे। हाँ, नेक्स्ट आते हैं कैवलरी पे। कैवलरी क्या होती है, घुड़सवार सेना। घुड़सवार सेना को क्या बोलते हैं, कैवलरी। एन आर्मी कंपोनेंट माउंटेड ऑन हॉर्स बैक, घुड़सवार फोर्स, सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक। एफकैट में आया हुआ है 2020-21 में, ठीक है। अब कैलवरी की अगर बात करें तो कैलवरी उस प्लेस के लिए बोला जाता है जो यरूशलेम के बाहर एक प्लेस जहां पर जीसस को क्रूसिफाई किया गया था, जीसस को जहां क्रूसिफाई किया गया था उसके लिए आता है कैलवरी, ठीक है। ये कैलवरी है, ये कैवलरी है, और ये इन्फेंट्री है। अब इन्फेंट और इन्फेंट्री किस तरह रिलेटेड है, देखो इन्फेंट की बात करें तो फैन का मतलब होता है टू स्पीच, ठीक है। इन मतलब नॉट, यानी कि ऐसा बच्चा जो अभी बोल नहीं सकता है, वो इतना छोटा है कि अभी बोल नहीं सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट, ठीक है। यानी कि वो अभी तक नोवाइस है, नया है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी चीज़ का, बोलने का भी नहीं और किसी चीज़ का पता ही नहीं, उसको दुनियादारी का पता ही नहीं है, इनएक्सपीरियंस्ड है वो क्या हुआ, इन्फेंट, राइट। तो ऐसी सेना जो फुट सोल्जर्स जिसको हम बोले, ऐसी सेना जो एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसी सेना जिसको घुड़सवारी नहीं आती है, जो घुड़सवार सेना होती है वो हाई लेवल की होती है, ठीक है, लेकिन जो पैदल सेना होती है वो नई होती है उस फील्ड में, क्लियर। तो उस नई जो अभी एक्सपीरियंस्ड नहीं है, जिसको अभी तक जो युद्ध की चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, जिसको अभी हॉर्स चलाना ही नहीं आया है, हॉर्स पे लड़ना नहीं आया है, यानी हॉर्स पे लड़ने वाले तो एक्सपीरियंस्ड हो गए, तो जो एक्सपीरियंस नहीं है, नया है, जो नया है युद्ध में, मिलिट्री फोर्स में, फौज में जो नया है वो क्या हो जाएगा, इन्फेंट्री, ठीक है। कलेक्टिव इन्फेंट्स क्या हो गए, कलेक्टिव इन्फेंट्स, क्लियर। नेक्स्ट शिवलरस। शिवलरस का मीनिंग भी वही होता है जो कैवलियर का नाउन में होता है, ठीक है। ये वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में लगभग 1700 के आसपास आया था और वो 1580 के आसपास आया था, क्योंकि देखो इंग्लिश डिक्शनरी में नए वर्ड्स ऐड होते रहते हैं, ठीक है, और कुछ वर्ड्स ज़्यादा यूज़ में आने लग जाते हैं, कुछ का यूज़ कम होने लग जाता है, ठीक है। इसमें शिवलरस में भी देखो, शिवलरस मतलब नाइटी है, नोबल है, तो कर्टियस एंड गैलेंट स्पेशली टूवर्ड्स वुमेन, वुमेन के लिए जो गैलेंट है, कर्टियस है, उसके लिए क्या आता है, शिवलरस। वेलियंट, गैलेंट, बोल्ड, नाइटली, नोबल, करेजियस, कर्टियस, हीरोइक इसके सिनोनिम हो गए। जो टिमिड है, कावर्डली है, फियरफुल है, वो सारे क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम। टिमिड हो गया, फियरफुल हो गया, मीक हो गया, कावर्डली हो गया, ये एलवाई होने के बावजूद भी क्या है, एडजेक्टिव। और ये एग्जाम में आया हुआ भी है, देखो सीपीओ में 2017 में, प्री 2022 में, सीपीओ प्री 2019 में, एलडीसी में, इंपॉर्टेंट वर्ड है। और ये पूरा इसका ओरिजिन भी यहाँ पर मैंने लिख के दिया, बुक में आप देखोगे तो, ठीक है। तो जो हॉर्समैन के लिए आता ही था और शिवलरी के रूप में जानते थे, ऑनर, लॉयल्टी,
और ब्रेवरी और कर्टसी वाली चीज़ों पे जोर दिया जाता था। वहीं से क्या बना ये शिवलरस, क्योंकि नाइट जो ऐसे गुणों का प्रदर्शन किया जिसमें साहस, सम्मान और शिष्टाचार। और आज इसका यूज़ किसके लिए करते हैं? जो दूसरों के प्रति, स्पेशली महिलाओं के लिए जो रिस्पेक्ट दिखाता है वो क्या है? शिवलरस। ठीक है, शिवलरी इसकी नाउन फॉर्म हो जाएगी। अगर हम हॉर्स की बात करें तो हॉर्स के लिए एक और वर्ड भी लैटिन में आता है, इक्वी, EQUI। इसको, ये है हॉर्स। इसका मीनिंग क्या होता है? हॉर्स। जैसे अगर आपको कभी मिले इक्वाइन, इक्वाइन, इक्वाइन क्या हो जाए? एक्वाइन, कनेक्टेड विद हॉर्स, कनेक्टेड विद हॉर्स। ठीक है, एक वर्ड आता है इक्वेस्ट्रियन। ठीक है, ये होता है कनेक्टेड विद हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग या स्पोर्ट्स के रूप में हॉर्स राइडिंग, स्पोर्ट्स गेम्स रिलेटेड किससे हो? हॉर्स से, तो उसके लिए आता है इक्वेस्ट्रियन। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं, ये भी रूट है EQUI, ये भी हॉर्स के लिए, ये भी किसके लिए आया? हॉर्स के लिए। क्लियर? हाँ, अब चलते हैं कैको। कैको, CACO, आपसे मेरा एक क्वेश्चन पूछने का मन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर के, ये मैंने पहले किसी वीडियो में ज़रूर बताया है कि C और K ये दोनों ऐसे क्यों लिए जाते हैं। बहुत बार जो स्टॉक पे भी जो मेरी वीडियो आई है उसमें भी शायद मैंने बताया था, कैमल वाला एग्जाम्पल देखें, तो कई बार C और कई बार K, ऐसा क्यों है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगली बार क्लास में मैं भी ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, हाँ, कैकोडेमन। कैको मीन्स होता है हार्श या बैड। डेमन माने इवल स्पिरिट, अ विकेड स्पिरिट और पर्सन के लिए क्या आता है? कैकोडेमन, शैतान किस्म का जो है। कैको एथिस, इथोस मतलब होता है कस्टम, कैरेक्टर, एथिक्स जिससे बनता है। अनकंट्रोलेबल डिजायर या बैड हैबिट के लिए क्या आ गया? कैको एथिक्स। कैकोजन, जन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन, एंटी सोशल पर्सन, कैकोजन। कैकोजेनिक्स, ICS जो सफिक्स होता है मेरे बच्चे, ये आता है किसके लिए? स्किल, स्टडी या साइंस के लिए। किसके लिए? स्किल, स्टडी या साइंस। राइट, जैसे एक्रोबैटिक्स में वो स्किल है, मैथमेटिक्स में वो साइंस है, और यहाँ पर कैकोजेनिक्स में ये क्या है? स्टडी है। तो द स्टडी ऑफ रेशियल डीजनरेशन। ठीक है, जैसे यूजेनिक्स आता है, अच्छी क्वालिटी की जो स्टडी है कि कैसे अच्छी क्वालिटी के ऑफस्प्रिंग्स को डेवलप किया जाए, क्या किया जाए, कैसे जीन्स को ट्रांसफर करके अच्छी नस्ल को बनाया जाए, तो वो यूजेनिक्स है। तो ये स्टडी ऑफ रेशियल डीजनरेशन की स्टडी क्या है? कैकोजेनिक। नेक्स्ट वर्ड आता है कैकोग्राफर और कैकोग्राफी। कैकोग्राफर और कैकोग्राफी, आपने कैलीग्राफी सुना होगा। कैलीग्राफी इज द अपोजिट ऑफ कैकोग्राफी। कैकोग्राफी है बैड हैंडराइटिंग, कैलीग्राफी होता है ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। क्या होता है मेरे बच्चे? ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग क्या होगा? कैलीग्राफी। तो कैली क्या हो गया यहां पर? अपोजिट हो गया किसका? कैको का। ठीक है, ग्राफी मतलब राइटिंग। कैकोग्राफर जो बैड हैंडराइटिंग वाला है, इसको बैड हैंडराइटिंग के साथ में बैड स्पेलिंग से भी जोड़ा गया है। ठीक है, जिसकी स्पेलिंग भी बैड है, हैंडराइटिंग भी बैड है, उन दोनों कॉन्टेक्स्ट में कैकोग्राफर और कैकोग्राफी आ रहे हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना, अगर जो गुड हो स्पेलिंग में, गुड इन स्पेलिंग्स के लिए क्या आएगा? कैलीग्राफर आएगा या कोई और वर्ड आएगा? करेक्ट स्पेलिंग जो लिखता हो, गुड हो स्पेलिंग का, जिसको अच्छा नॉलेज हो, उसके लिए क्या वर्ड आएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट, कैकोलॉजी। ठीक है, पुअर एंड फॉल्टी प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स और अब्यूजिव यूज ऑफ अब्यूजिव लैंग्वेज क्या हो जाएगा? कैकोलॉजी। ठीक है,
अब्यूज, बार्बेरिज्म, ब्लंडर, इम्प्रोप्राइटी। एंटोनिम हो गया करेक्टनेस, प्रेज, एक्यूरेसी। नेक्स्ट कैकोनिम। ओनिम का मतलब क्या होता है? नेम, नेम या वर्ड। ओनिम का मतलब क्या होता है? नेम या वर्ड। ठीक है, तो रोंगली डिराइव्ड नेम क्या हो जाएगा? कैकोनिम। नेक्स्ट कैकोफोनस, ये एग्जाम में आया हुआ है। हार्श साउंड, बैड साउंड, कर्कश आवाज, कानों को चुभने वाली आवाज क्या हो जाएगी? कैकोफोनस। हैविंग अ हार्श और डिस्कॉर्डेंट साउंड, कर्कश, डिस्कॉर्डेंट, डिसोनेंट, मीठी, सुरीली आवाज क्या होगी? मेलोडियस, हारमोनियस, हार्मनी। नेक्स्ट कैकोफनी, देखो सीपीओ में, सीपीओ 2020 में, सीजीएल प्री में इतनी बार एग्जाम में आया हुआ है। ये नाउन है और कैकोफोनस क्या है? एडजेक्टिव। ओ यू एस सफिक्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। क्लियर है बच्चे? बाकी सेम है। अनप्लेजेंट, हार्श साउंड, डिस्कॉर्डेंट साउंड को क्या बोलते हैं? कैकोफनी, डिसोनेंस, नॉइज, डिस्कॉर्डेंट, हार्श, ये हो जाएगा। एंटोनिम हो जाएगा यूफनी, सिम्फनी। यू मतलब गुड, यू का मतलब क्या होता है? गुड। और सिम मतलब सेम फोन, सेम साउंड, मतलब अच्छा सामंजस्य में बैठा हुआ साउंड। कैकोटोपिया, यूटोपिया सुना है? यूटोपिया, अब तो इसमें यू भी हटा दिया है, यू ई हटा दिया। यूटोपिया, अ प्लेस वेयर, टोपो किसके लिए आता है? प्लेस, ठीक है, जहां पर सारा अच्छा ही अच्छा हो। राम राज्य हिंदी में बोलते हैं। अ प्लेस वेयर एवरीथिंग इज गुड एज इट कैन बी, जितना अच्छा हो सकता है वो यूटोपिया। और अब स्टेट इन विच एवरीथिंग इज एज बैड एज इट कैन बी, इसका सिनोनिम हो जाएगा डिस्टोपिया। डिस का मतलब भी क्या हो गया? बैड। डिस्टोपिया, कैकोटोपिया, बोथ आर सेम। क्लियर है? ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, ये दोनों क्लासेस आपने अगर नहीं देखी है तो जरूर देख लेना मेरे बच्चे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, कैवलकेड जो एक घुड़सवार सेना का एक जो पूरा शोभा यात्रा जा रही है, अब वो व्हीकल्स पे है तब भी कैवलकेड आ रहा है। जुलूस, शोभा यात्रा, झांकी। कैवेलियर, जेंटलमैन, गैलेंट जो है जेंटलमैन, उसके लिए कैवेलियर आता है। एडजेक्टिव में इंडिफरेंट, हॉटी, एरोगेंट के लिए कैवेलियर आता है। कैवलरी घुड़सवार सेना, इन्फेंट्री पैदल सेना। कैलवरी एक ऐसा प्लेस जहां पर जीसस को क्या किया था? क्रूसीफाई किया गया था। शिवलरस, गैलेंट, कर्टियस, करेजियस के लिए आता है। ठीक है, कैको आता है हार्श और बैड के लिए। कैकोडेमन जो विकेड स्पिरिट है। कैकोइथिक्स जो अनकंट्रोलेबल बैड हैबिट है। कैकोजन जो प्रोड्यूस किया गया बहुत ही एंटी सोशल पर्सन, रेशियल डिजेनरेशन के लिए कैकोजेनिक्स। कैकोजेनिक्स और डिसजेनिक्स भी हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कैको इज समहाउ रिलेटेड टू डिस माने बैड। कैकोग्राफर, कैकोग्राफी, बैड हैंडराइटिंग। कैकोलॉजी साउंड के प्रोनाउंसिएशन के लिए, प्रोनाउंसिएशन के बैड वर्ड्स के लिए। कैकोनिम रोंगली डिराइव्ड नेम। कैकोफोनस हार्श साउंड। कैकोफनी इसकी नाउन फॉर्म हो गई। और कैकोटोपिया जहां पर सब कुछ बुरा ही बुरा हो यानी डिस्टोपिया। एंटोनिम हो जाएगा यूटोपिया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।